अभी हम लोग जो है सीखेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, वो भी बैलेंस शीट में आपको शो करेगा। तो ऐसे प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रॉफिट को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पुराने पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि आपके बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिखा रहा है, जो पुराने पार्टनर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है, तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? पुराने पार्टनर्स को मिलेगा। और किस रेशियो में मिलेगा? तो ओल्ड रेशियो में मिलेगा, पुराना अनुपात में मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब पुराने पार्टनर्स को मिलेंगे तो पुराने रेशियो में मिलेंगे। न्यू पार्टनर तो अभी एंट्री किया ही नहीं है। जब किया ही नहीं है तो उसको क्या पुराना प्रॉफिट में शेयर देंगे? नहीं देंगे ना। चलिए, तो कुछ प्रॉफिट्स तो क्लियर रहता है, सीधा प्रॉफिट है। लेकिन कुछ क्या रहता है? जनरल रिजर्व रहता है। जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट का ही पैसा रहता है, जो रिजर्व फंड में रखा जाता है। जो बिजनेस में जब कभी बुरा कंडीशन होगा तो उस समय जो है जनरल रिजर्व का पैसा व्यवसाय में उपयोग किया जाएगा। तो इसके लिए बिजनेसमैन के द्वारा जनरल रिजर्व क्रिएट किया जाता है। और जब नया पार्टनर इंटर करेगा, एडमिशन लेगा, या रिटायरमेंट होगा, या डेथ होगा, तो उसकी स्थिति में क्या होगी? जनरल रिजर्व का जो पैसा होगा वो पुराने साझेदारों में बांट लिया जाएगा। तो जनरल रिजर्व हो गया। या डायरेक्ट प्रॉफिट भी कभी कभी रहता है कि ऐसा प्रॉफिट है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, बांटा नहीं गया। कहाँ शो करेगा ये? क्वेश्चन के लायबिलिटी में जनरल रिजर्व भी शो करेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहे यदि क्वेश्चन के लायबिलिटी में, तो समझ जाओ वो भी प्रॉफिट है। और क्या हो सकता है? हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है? कर्मचारी क्षति पूर्ति कोष। कर्मचारी क्षति पूर्ति कोष नाम से ही क्लियर है कि कर्मचारी जब काम करते हैं तो खुदा न खास्ते उनके साथ अगर मिस हैपनिंग हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है काम करते करते जिससे उनका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, या कुछ और भी हो जाए, है ना, तो उस स्थिति में कर्मचारी के परिवार को क्षतिपूर्ति का कुछ पैसा दिया जाता है। तो उसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। लेकिन वो भी पैसा खर्च नहीं हुआ, कुछ मिस हैपनिंग नहीं हुआ, अभी तक बचा हुआ है पैसा, तो उस पैसे को भी पार्टनर जो पुराने साझेदार है उसको क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। क्योंकि वो पैसा भी लाभ का ही एक हिस्सा होता है जो रखा जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये सब पैसा एक तरह से प्रॉफिट ही है। या सीधा रिजर्व लिखा रहे तो सीधा रिजर्व रहे या जनरल रिजर्व रहे, वो दोनों पैसा जो है एक संचय है जिसको पुराने साझेदार के द्वारा क्या कर लिया जाएगा? बांटा जाएगा। जब भी कोई रखा हुआ पैसा, पुराना पैसा बांटा जाएगा तो साझेदारों की पूंजी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि लाभ होगा। तो जब पूंजी बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब पूंजी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व लिखा रहेगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा रहेगा, रिजर्व लिखा रहेगा, है ना। तो ये सब पैसे को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व सामान्य संचय इसको बोलते हैं, या रिजर्व भी कभी कभी सीधा सीधा रिजर्व लिखा रहता है। और क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस कौन साइड में? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के लायबिलिटी में रहेगा, तो ये प्रॉफिट होगा। और क्या रहेगा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। और क्या हो सकता है? हो सकता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, है ना, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, है ना।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब जो भी पैसा रहेगा ये सब क्या करेंगे, पुराने साझेदार में बांटेंगे। तो पुराने साझेदार में बांटेंगे तो ये सब डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में पैसे को बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, पुराने अनुपात में। तो इस तरह से जो भी पैसा रखा रहेगा पहले से, इसको हम पुराने साझेदार को बांट देंगे। कब, जब प्रवेश करेंगे तब, जब अवकाश ग्रहण करेंगे तब, जब मृत्यु होगा तब। तो ये चैप्टर जो आप सीख रहे हैं, इसके साथ साथ अगला 3 चैप्टर का जो है आप मूल मंत्र इसी में सीख जाएंगे। तो अगला 3 चैप्टर करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। जिस तरह से प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बिजनेस में लॉस भी हो, है ना, हो सकता है में भी। तो अगर लॉस रहेगा तो कहाँ शो करेगा, वो एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहेगा। कौन साइड में, एसेट, संपत्ति साइड में यदि प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहे तो समझ जाओ क्या है, लॉस है। क्या है, लॉस है। लॉस होगा तो पूंजी बढ़ेगा नहीं, घटेगा। जब पूंजी घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। पूंजी घटेगा तो डेबिट। तो पूंजी घटेगा, डेबिट होगा तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा ओल्ड पार्टनर। इसमें नया पार्टनर नहीं होगा, इसलिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। किस रेशियो में बांटेंगे, तो ओल्ड रेशियो में। उसके बाद क्या होगा, जो चीज है, क्या चीज है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये कहाँ शो करेगा, क्वेश्चन के एसेट्स में। कहाँ शो करेगा, क्वेश्चन के एसेट्स में शो करेगा। या कभी कभी दिया रहेगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये दो चीज जो है, अगर आपको एसेट साइड में दिया रहे तो समझ जाओ क्या है, लॉस है। और लॉस रहेगा तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर सिर्फ प्रॉफिट है तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस, अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो इतना सारा चीज नहीं रहेगा, क्वेश्चन में से कोई एक या दो चीज रहेगा। हम पूरा चीज आपको बता दिए, इसमें से जो चीज आएगा उसको आप बांट लीजिएगा। प्रॉफिट वाला चीज आपको लायबिलिटी में शो करेगा और लॉस वाला चीज आपको एसेट्स में शो करेगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में जो है ये जो चीजें रहेगी, इस मिस्टेक हो जाता, ध्यान नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन जब करेंगे तो इसको ध्यान से देख के बनाएंगे। अगर ये चीजें मिलेगा आपको तो इसी तरह से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू।